हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फ्री क्लास में। आज आज मैं तर्क और पूर्व अनुमान के बारे में आज हम बताने वाले हैं। आपको कैसे हल करना है और किन किन बातों को आपको याद करना है। इसमें पहले बोला है स्ट्रॉन्ग बातें, वीक बातें। वीक बातें मतलब आपके क्वेश्चन में जब वीक वाली बातें आएंगे तो आपको इसको गलत मानना है। ठीक, स्ट्रॉन्ग वाली बातें जैसे आपको यहाँ पर सही मानना है। ओके, जैसे स्ट्रॉन्ग बात है, जैसे जहाँ पर लॉ वाली बात हो, लॉ लॉ वाली बात हो वहाँ स्ट्रॉन्ग बात मानेंगे। जहाँ लगे फैक्चुअल बात है वहाँ भी आपको स्ट्रॉन्ग बातें होंगी। और जहाँ एक्सपीरियंस की बात हो वहाँ भी लॉ की बात होगी। और जहाँ एक तरफा का बात हो वहाँ भी स्ट्रॉन्ग की बात होंगी। ओके, समझ आया नहीं? क्वेश्चन के माध्यम पे आपको धीरे धीरे समझा दिया जाएगा कहाँ पर लॉ वाली बातें हो रही हैं, कहाँ फैक्चुअल बातें हो रही हैं, कहाँ एक्सपीरियंस वाली बातें हो रही हैं और कहाँ एक तरफा बातें हो रही हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में द्व्यर्थी बातें मिले तो वहाँ आपको गलत मान लेना चाहिए, वो कथन गलत होगा। जहाँ पर अंधविश्वास की बात हो वहाँ पे आपको गलत मान लेना चाहिए। जहाँ कंपेयर मतलब तुलना की बात हो वहाँ भी आपको गलत मानना पड़ेगा। और जहाँ एक एक तौला तरीका बात हो मतलब एक लौता तरीका बात हो वहाँ भी आपको गलत मान लेना चाहिए। मतलब इसमें से आपको जो चार में से जो दिए गए हैं ये आपको गलत मानना पड़ेगा और इसमें से जो चार दिए गए हैं ये आपको सही मानना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग मतलब ये आपका सही है। जब भी क्वेश्चन में स्ट्रॉन्ग बातें आएंगे आपको सही मानना है और जब भी वीक बातें आएंगी वहाँ आपको गलत मानना है। इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा है आपको पेपर में पहले स्ट्रॉन्ग बातें दिया जाएगा, फिर एग्रीमेंट में आपको बात बताने पड़ेंगे इसमें से कौन सही होगा इसमें से कौन गलत होगा। ओके, पहले क्वेश्चन के माध्यम स्ट्रॉन्ग बातें में आपको क्या बोला है, इसमें जो बोलता है इसी के अर्थ में इसमें दोनों में छुपा है। इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ सकते हैं। जो इसमें बोला है उसी में इसमें मतलब जो बोला है अभी इस दोनों में से आपको देखना है कौन सी बातें सही बोल रहे हैं कौन सी बातें इसमें गलत बोल रहे हैं। बस इसमें आपको सही और गलत का निर्णय देना होता है। इसे तर्क शक्ति कहते हैं। ओके, जैसे इसमें बोला है पहले से ही, क्या युवाओं के नशे की आदत में वृद्धि दर कारण शराब उत्पादन उत्पादन पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। हमने जब क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें जब एग्रीमेंट हमने देखा, हाँ इसमें लिखा है हाँ युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए यह एकमात्र तरीका है। जब हमने एक बार देखा इसमें एकमात्र तरीका आया है, हमने जब यहाँ देखा एकमात्र तरीका, तो एकमात्र तरीका यहाँ जब देखा तो हमको इसको तुरंत गलत कर देना चाहिए। क्यों गलत कर दिया? हमने पिछले वीडियो बताया था जहाँ पर एक लौता बात हो, यहाँ देखिए एक लौता वाली बात बोली है इसलिए इसको गलत हम ठहराएंगे। ओके, समझ नहीं? इसमें देखो एक लौता तरीका बात बोला है, एक लौता, इसलिए इसमें भी देखिए यहाँ पाया है एकमात्र तरीका। जहाँ पर एकमात्र तरीका है समझ लो वहाँ पर ये क्वेश्चन सही नहीं माना जाएगा। ओके, अब जैसे यहाँ एकमात्र तरीका है तो हमको इसको गलत मानना पड़ा। फिर अब गलत क्यों माने ये भी बता दे रहे हैं। बोला है हाँ युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा दिलाने का एकमात्र तरीका है, ये एकमात्र तरीका है। फिर दूसरा बोला है नहीं शराब उत्पादन, यहाँ बोला है ना शराब उत्पादन से सरकार को भारी राजस्व मिलता है, केवल शराब उत्पादन पर प्रतिबंध युवाओं को नशे की आदत से छुटकारा पाने का तरीका नहीं है। ये देखो स्ट्रॉन्ग बातें यहाँ बोला है, क्योंकि आज यहाँ बोला है हाँ युवाओं को नशे की आदत छुटकारा देने के लिए एकमात्र तरीका है, मतलब बंद छुटकारा दिलाने के लिए एकमात्र तरीका है। क्यों? क्योंकि इसमें ये बोलना चाहता है इसको बंद कर दीजिए। जिसको हम नशे वाली चीज़ बंद कर देंगे तो नशा चीज़ एक ही चीज़ प्रयोग नहीं किया था, नशे चीज़ में दवाओं में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको हम फैक्ट नहीं मान सकते। जबकि यहाँ लॉजिकल ही बोला है नहीं शराब के उत्पादन से सरकार को भारी राजस्व मिलता है। ओके, फिर केवल शराब उत्पादन पर प्रतिबंध युवाओं को नशे की आदत छुटकारा पाने का तरीका नहीं है। ओके, यहाँ देखिए स्ट्रॉन्ग बातें बोला, स्ट्रॉन्ग बातें जैसे इसमें यहाँ देखिए बोला है, देखो लो वाली बातें बोल दिया है आपसे, यहाँ देखिए लो वाली बातें बोला नहीं बोला है, यहाँ ये देखिए लो वाली बातें। इसलिए तो इसमें आप क्या कहेंगे, इसमें आपका पहला सही हो पहला गलत होगा और इसमें मतलब कथन पहला गलत दूसरा का सही है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए देखते हैं पहले स्टेटमेंट में क्या बोला है। जैसा बोलता है वैसा हमको यहाँ पे आंसर देना होता है। पहले बोला है यहाँ देखिए पढ़िए, क्या चिड़िया घर बंद कर देना चाहिए? इसको तो बोलने को बोल दिया
अब एग्रीमेंट में बोला है नहीं हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद में रखा जाता है। ओके, पहले आंसर नहीं देंगे, पहले इसको पढ़ लिए। फिर बोला है हाँ जानवरों को कैद रखना कानून के तरह अपराध है। ओके, अब इसमें देखिए आपको स्ट्रॉन्ग बातें क्या लग रही हैं। आप स्ट्रॉन्ग बातें देखिए, पहले इसमें क्या लग रहा है, ये देखिए स्ट्रॉन्ग बातें लग रहा है हमको, क्योंकि जानवरों को अपने मनोरंजन के लिए कैद में रखेंगे, ये कहाँ का नियम है, ये कहीं नियम, क्योंकि जानवरों को हमेशा फ्रीडम ही मिलता है सरकार द्वारा, इसलिए ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बातें बोल रहा है। अब यहाँ बोला है नहीं हमारे मनोरंजन के लिए जानवरों को कैद में रखा जाए। बताओ आपको मनोरंजन के लिए कहीं किसी को जेल में रखा जाता है? नहीं ना, इसलिए इसको हम गलत मानेंगे। यहाँ बोला है क्या चिड़ियाघर बंद कर देना चाहिए, कर दिया जाना चाहिए। क्यों बंद करेंगे भाई? यहाँ बोला है हाँ जानवरों को कैद करना कानून की तरह अपराध है। ये देखिए बात सही बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, इसलिए आपका कथन सेकेंड सही होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें देखिए क्या बोला है स्टेटमेंट में, देखिए क्या सभी सरकारी नौकरी में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार अनिवार्य होना चाहिए? तो एग्रीमेंट में देखिए बोला है नहीं भर्ती प्रक्रिया पर केवल सीधी भर्ती की अनुमति देना चाहिए। कहाँ का भाई, ऐसा कभी होता है? नहीं ना। हाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्मक प्रक्रिया के केवल योग्य उम्मीदवार की भर्ती की जाती है। आप लोग पेपर किस लिए देते हैं? आपको योग्यता और आपका साक्षात्कार दिखाया जाता है कि आप कितने शिक्षित हैं, आप कितना योग्य हैं, इसलिए आपका पेपर किया जाता है। अब नहीं भर्ती प्रक्रिया में केवल सीधी भर्ती की अनुमति देना चाहिए, ये कहाँ की बात है, इसलिए इसको हम फैक्चुअल नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। यहाँ बोला ना क्या सभी सरकारी नौकरी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार अनिवार्य होना चाहिए। यहाँ देखो बोला है ना, इसका कहने मतलब है कि हाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार प्रक्रिया के केवल योग्य उम्मीदवार की ही भर्ती की जानी चाहिए, इसलिए यही सही होगा आपका। ओके, ये आपका सही होगा और ये आपका गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब इसमें देखिए बोला है स्टेटमेंट में, देखिए यहाँ बोला है क्या यह मानव पर्यावरण का बोला है यह मान्यता प्राप्त होगा कि त्यौहार में केवल पटाखा फोड़ने ही वायु प्रदूषण के लिए उम्मीदवार हैं। एग्रीमेंट में देखो बोला है हाँ इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है। ओके, फिर यहाँ बोला है नहीं वायु प्रदूषण के लिए केवल पटाखा नहीं है, जबकि कई अन्य चीज़ों से जिम्मेदार के लिए पटाखे को जिम्मेदार मानना प्राप्त नहीं होगा। यहाँ देखिए एक फैक्चुअल बात बोल रहा है, ठीक, जहाँ फैक्चुअल बात हो वहाँ सही बातें मानी जाती हैं, अंधविश्वास बातें यहाँ देखा बोल रहा है, क्योंकि हाँ ये बोला है हाँ इससे वायु प्रदूषण होता है। कहाँ की बात है भाई, एक तरीका नहीं हो सकता ना, ये एकलौता तरीका नहीं है कि हाँ इससे वायु प्रदूषण होगा, ये एकलौता ही बात बोल रहा है। और यहाँ देखो एक यहाँ फैक्चुअल बात बोल रहा है कि नहीं यहाँ वायु प्रदूषण केवल पटाखे नहीं है, जबकि अन्य चीज़ों से जिम्मेदार, इसलिए पटाखे के जिम्मेदार हम प्राप्त नहीं कर सकते। मतलब कहने का है जिम्मेदार हम नहीं दे सकते कि पटाखे वजह से आपका पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। अरे और कोई चीज़ होगा जो अन्य कारण की वजह से पर्यावरण का प्रदूषण हो रहा है, इसलिए आपका कथन दो सही होगा, कथन दो सही, ठीक, दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। आज बस इतना ही क्वेश्चन लेके आया हूँ, कल हम क्वेश्चन पूरा मतलब कि इस पर जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं इस पर हमें लेके आऊँगा। ओके, चलिए आज बस हमारे पास आज हम सिर्फ बताने वाले थे कैसे क्या क्वेश्चन हल करना है। चलिए ठीक है।